हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। दोस्तों आई होप कि आप लोग अपने सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जो है कि आज का हमारा वीडियो में जो है कि लॉरेंस कोलबर्ग टॉपिक होगा। ठीक है, क्या होगा? लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, यह हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में दोस्तों जो है कि बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें से एक या तो दो क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, आपके सीटेट सीटेट आता है या तो आप KVS का एग्ज़ाम देंगे, सुपर टेट या यूपी टेट, हर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है ना, लॉरेंस कोलबर्ग। तो आज हम लोग लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत जानेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगेगा तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ज़रूर इसके लिए करिएगा, और जो दोस्त आपके सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उन्हीं को बस शेयर करिएगा, क्योंकि इनके पास जाएगा तो वह इससे जो है कि जान पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो दोस्तों लॉरेंस कोलबर्ग थे, ठीक है, कौन थे? लॉरेंस कोलबर्ग। जो लॉरेंस कोलबर्ग थे उन्होंने दोस्तों क्या किया था? नैतिकता का सिद्धांत दिया था। किसका? नैतिकता का। ठीक है ना, अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, क्या? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ हम पहले वीडियो में बताए थे कि सीटेट एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको क्या है, इंग्लिश जो है कि कम्बिनेशन जरूर कर लेकर चलना है हिंदी के साथ। ठीक है, क्योंकि हिंदी का कुछ जो है कि लैंग्वेज जो है कि बड़ा हार्ड होता है। ठीक है, जो इंग्लिश में जान जाएंगे तो जल्दी से आसानी हो जाती है, इसलिए इंग्लिश जो है कि ज़रूर जानिएगा। तो कोलबर्ग का जो दिए थे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है ना, कोलबर्ग जो साहब कहते थे, कोलबर्ग कहाँ के थे? तो कोलबर्ग जो है अमेरिका के थे। ठीक है ना, कभी काल एग्जाम में आ जाता है कि कोलबर्ग कहाँ के रहने वाले थे, तो कोलबर्ग क्या थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और जो है क्या थे? एक जो है मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या तो नैतिक, ठीक है ना, क्या? नैतिकता या तो नैतिक का सिद्धांत दिया। ठीक है ना, यहाँ आप बोल सकते हैं दोस्तों नैतिकता या नैतिक। अगर अंग्रेजी में याद कर लेंगे तो एक ही बार मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है ना, दिए। उन्होंने बताया था दोस्तों नैतिकता। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो नैतिकता होती है वह जो है कि जन्मजात नहीं होती है। ठीक है ना, व्यक्ति जो है कि बचपन से ही अब क्या हो सकता है, नैतिकता उसके अंदर नहीं आती है। ठीक है ना, तो उन्होंने नैतिकता के बारे में और क्या कहा है आगे जानते हैं। उन्होंने कहा है नैतिकता, ठीक है, मोरलिटी। ठीक है, नैतिकता क्या है? यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। ठीक है ना, क्या होती है? गलत और सही की पहचान होती है, उसी को क्या कहते हैं? नैतिकता। ठीक, बच्चा अपने सामाजिक परिवेश, ठीक है, से जो है कि ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। ठीक है, इन्होंने क्या क्या है, कोलबर्ग जी कहे हैं कि बच्चा क्या करता है? सामाजिक परिवेश से, अर्थात सोशल से, ठीक है ना, अपने समाज के जरिए जो है कि आस पड़ोस के जरिए ही वो जान सकता है कि उसके लिए नैतिकता मतलब क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना, किससे सीखेगा? अगल के आस पड़ोस से, अर्थात समाज से। ठीक है ना, फिर उन्होंने कहा है नैतिकता जो होती है ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की? दो प्रकार की। ठीक है ना, उन्होंने कहा है नैतिकता दुविधा। पहला है नैतिकता दुविधा। ठीक है ना, नैतिकता दुविधा क्या है? मोरल डिलीमा। ठीक है ना, मोरल डिलीमा। नैतिकता दुविधा को अंग्रेजी में कहते हैं मोरल डिलीमा। ये क्या होता है? सही और गलत। ठीक है, क्या है? सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाता है। क्या करना? मान लीजिए एक चीज़ यहाँ है, एक चीज़ ये है, इन दोनों के बीच में क्या करना? सही कि यह सही है कि यह सही है, इन दोनों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिसीजन ना लेने की प्रक्रिया को कहते हैं नैतिकता दुविधा, अर्थात मोरल डिलीमा। जैसे एग्जाम्पल में उन्होंने क्या कहा है, ये हिंज की कहानी बताते थे हमेशा। ठीक है ना, एग्जाम्पल में जैसे है दोस्तों कि हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। ठीक है ना, तो हिंज क्या है?
उसकी बीवी मर जाएगी। अर्थात हिंज क्या है, नैतिकता दुविधा में है, ठीक है ना। किस में है, नैतिक दुविधा में है कि अगर क्या करेगा, वह चोरी करेगा तो उसको क्या कर लेगी, पुलिस पकड़ लेगी। अगर वह नहीं करेगा तो क्या हो जाएगी, उसकी बीवी मर जाएगी, ठीक है ना। उन्होंने कहानी एक जो है कि दोस्तों राइट किए थे पर एक हिंद नाम का जो है कि व्यक्ति था, ठीक है दोस्तों। उसकी जो है कि बीवी क्या होती, एक दिन जो है बीमार पड़ गई, ठीक है ना। उसकी बीवी बीमार पड़ गई, तब हिंद जो क्या करता था, बीमार पड़ गई। हिंद को उसकी जो कि डॉक्टर आया, डॉक्टर जो इलाज किया और डॉक्टर बोला कि इसको क्या चाहिए, दवाई चाहिए, ठीक। तो हिंद की बीवी को क्या हुआ, एक दवा की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। हिंद गया मेडिकल के पास, ठीक है। हिंद गया मेडिकल के पास, तो हिंद के पास क्या था, उतना पैसा नहीं था कि वह दवाई ले सके। अब या तो हिंद क्या करता, चोरी करता, ठीक है ना, या तो जो है कि पैसा लाकर पूरा लेकर दवा लेकर जाता। और इधर इसकी बीवी क्या थी, दवा के लिए पीड़ित थी। हिंद क्या किया दोस्तों, हिंद दुविधा में पड़ गया। हिंद सोचने लगा कि अगर मैं इसको दवा को चोरी कर लूँगा तो हमको क्या लेगी, पुलिस पकड़ लेगी। और इधर सोचता नहीं करूँगा तो इधर क्या होगी, बीवी मर जाएगी। हिंद क्या पड़ जा रहा है, दुविधा में हो जा रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, दुविधा में, ठीक है ना। तो इसी के कारण क्या हुआ, हिंद दुविधा में पड़ गया। इन्हीं दोनों प्रक्रिया को कहते हैं, डिसीजन ना लेने की प्रक्रिया को क्या, मोरल डिलीमा, ठीक है ना। यह थी हिंद की कहानी, ठीक है। फिर आता है आगे दोस्तों मोरल रीजनिंग, ठीक है ना। मोरल रीजनिंग बोले तो नैतिक तर्कड़ा, ठीक है। नैतिक तर्कड़ा क्या होता है, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल जो है क्या है, शामिल प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नैतिक तर्कड़ा कहते हैं, ठीक। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंद ने क्या किया, चोरी को चुना, ठीक है ना। क्या किसको चुना, हिंद ने किसको चुना, चोरी को। मोरल जो है कि तर्कड़ा या मोरल रीजनिंग उसे कहते हैं दोस्तों कि क्या होता है, जो डिसीजन लेने में शामिल जो प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया मतलब कि दोस्तों ये जो हम सोचते हैं किसको चुने किसको, ये प्रक्रिया जो होती है, फिर उसके बाद ये चुन लेते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मोरल रीजनिंग, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत कितने बताए हैं, ठीक है ना। यह दोस्तों यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 90% जो होता है यहीं से क्वेश्चन जरूर आता है। तो यह थ्योरी जो है कि दोस्तों यहाँ से जरूर देखिएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो कोलबर्ग ने नैतिक के लेवल कितने बताए हैं दोस्तों, 3 बताए हैं, ठीक है ना। कोलबर्ग ने नैतिक के 3 लेवल बताए हैं, कितने, 3। जबकि मिला जुला कर कुल कितने होते हैं, 3 में जो कि 2-2 होते हैं, कुल 6 हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब लेवल बताए हैं 3, ठीक है। उनका पहला लेवल है दोस्तों क्या, प्राग रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ठीक है ना। अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों प्री कन्वेंशनल लेवल, क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक। जब बच्चा क्या होता है, 4 से 10 साल के होता है, ठीक है ना। क्या होता है बच्चा, 4 से 10 साल का अवस्था में होता है, वो होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज में, ठीक। इन्होंने बताया 4 से 10 अवस्था में बच्चा क्या कर पाता है कि इस अवस्था में बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता। कितने जो बताए हैं, 4 से 10 साल के जो बच्चा होता है उसको क्या होता है, सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है, ठीक। इस अवस्था में नैतिक जो तर्कड़ा होती है, क्या होता है, मोरल जो रीजनिंग होती है दोस्तों, नैतिक तर्कड़ा जो होता है दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, ठीक है ना। क्या होती है, दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, ठीक। उन्होंने बताया है कि जो बच्चा होता है 4 से 10 साल, ठीक है ना, वह क्या कर सकता है, वह खुद से डिसीजन नहीं ले पाता है। क्या करता है, खुद से डिसीजन ना लेकर दूसरों के लोगों के मानकों के अनुसार होती है। अर्थात क्या बच्चा करता है, वह जो है कि खुद डिसीजन नहीं लेता है, उसका डिसीजन क्या करता है, जो कि जो दूसरों लोगों से लेता है, ठीक है ना, दूसरों को देख कर लेता है, ठीक है ना। क्या करता है, मान लीजिए 4 से 10 साल का बच्चा है, आप भी सोचिए वह क्या, वह डिसीजन ले पाता है, नहीं। दूसरा कोई डिसीजन लेता है समाज का, तब उसी को क्या करता है, वह डिसीजन लेता है। वह खुद से डिसीजन नहीं ले पाता है 4 से 10 साल की अवस्था में, ठीक है। फिर दोस्तों इस अवस्था में कितने होते हैं, 2 भाग होता है, ठीक है ना। इस अवस्था में क्या होता है, 2 भाग होते हैं, ठीक। जैसे पहला है दोस्तों दंड और आज्ञा, या तो पालन उन्मुखता, ठीक है ना। अंग्रेजी में कहते हैं पनिशमेंट ओबीडियंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, दंड और आज्ञा पालन में, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है, ठीक है ना। क्या होती है,
इसमें बच्चा की नैतिकता किस पर होती है दोस्तों? सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है, ठीक है ना। जैसे कि जब हिंज ने चोरी की, ठीक है, जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने क्या किया दोस्तों? बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा, ठीक है, तो उसे सज़ा मिलेगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ इसमें नैतिकता जो है कि क्या है? दंड और सज़ा की, ठीक है, सज़ा की। तो बच्चों में क्या था? 4 से 10 साल के जब बच्चे होते हैं उनको पता है कि अगर वह चोरी करेगा तो क्या होगी, उसको सज़ा मिलेगी, ठीक ठीक है ना। और दोस्तों इसमें मान लीजिए दंड और आज्ञा पालन की आवश्यकता, जैसे हमारे जो है कि मेहमान आ जाते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, पिताजी पहले से सिखाए रहते हैं कि मेहमान आएंगे तो उनका क्या करना है? पैर छूना है। अगर पैर नहीं छूते तो जाने के बाद क्या होता है? घर में बड़ी कुटाई होती है, अर्थात मार खाया जाता है। तो बच्चा क्या करता है? क्या करता है? दंड, अर्थात दंड और आज्ञा मतलब आज्ञा का पालन करता है। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा? उसको दंड मिलेगी। तो यही है दोस्तों दंड और आज्ञा पालन उन्मुखता। और बच्चा ये क्या करता है? पिताजी कहते हैं तब पैर छूता है। तो क्या करता है बच्चा? जब 4 से 10 साल की अवस्था में रहता है क्या करता है? दूसरों के मानकों के अनुसार चलता है, अर्थात बच्चा खुद से नहीं, दूसर कोई जब कुछ कहेगा करने के लिए तो वह दूसरों के अनुसार चलता है, ठीक है ना दोस्तों। फिर दोस्तों इसमें आ जाता है आपका, ठीक है, दूसरा कि इसमें साधनात्मक सापेक्ष तथा उन्मुखता, अर्थात बोलते हैं दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव इंडिविजुअलिज्म, ठीक है ना। इस अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? इस अवस्था को जैसे को तैसा अवस्था भी कहते हैं, ठीक है ना। इस अवस्था को जैसे को तैसा अवस्था कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा वह खुद करेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी, ठीक है, तोड़ी तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन जो है तोड़ दिया, ठीक है ना। पेन या तो पेंसिल, ठीक है ना दोस्तों, पेंसिल तोड़ दिया। तो जैसे को तैसे कहते हैं दोस्तों, मतलब कि बच्चे के साथ अगर आप 4 से 10 साल का अवस्था का है बच्चा, उसके साथ आप जैसे का तैसा बोले तो आप जिस उसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वह खुद करेगा। मान लीजिए बच्चा 4 से 10 साल का रहता है, वह स्कूल में जाता है, वह अपने मित्र के साथ खेल रहा है, अगर उसका मित्र जो है कि क्या करता है कि उसका बुक फाड़ देता है, तो बच्चे के मन में भी क्या हो सकता आती है कि वह जाता है उसकी बुक लेकर फाड़ देता है, अर्थात बच्चे के साथ जैसा होगा तैसा वह रिपीट वैसा कर देता है। किसी को कहते हैं जैसे को तैसा, ठीक है ना, जो बच्चे के साथ जैसा करेगा वैसा उसके साथ वह रिपीट कर देगा खुद, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा दोस्तों रूढ़िगत, ठीक है, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, बोले तो कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, क्या है? कन्वेंशनल लेवल, ठीक है ना। कन्वेंशनल लेवल जो होता है दोस्तों 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होता है। कितना? 10 से 13 वर्ष की अवस्था को कहते हैं, ठीक है ना, कन्वेंशनल लेवल, ठीक। और 10 से 13 वर्ष की अवस्था में क्या होता है दोस्तों? इस अवस्था में बच्चा दूसरों के लोगों के मानकों को अपने अंदर क्या कर लेता है? समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय लेता है। अर्थात जब बच्चा 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होता है दोस्तों, क्या कर लेता है? दूसरों के क्या कर लेता है? यहाँ पर देखिए, दूसरों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है, ठीक। अर्थात बच्चा यह देखता है, क्या करने लगता है? वह समाज से सीखने लगता है, ठीक है ना बच्चा। क्या करता है बच्चा? दूसरे स्टेज में बच्चा समाज से सीखता है, अर्थात समाज से ऐसे सीखता है, अगर समाज देख रहा है कि किसी के साथ जो है कि वो क्या इंसान अच्छा कर रहा है, तो वह देखकर समाज के अनुसार क्या कर लेता है? अपने अनुसार ढाल लेता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमारे पिताजी हैं, ठीक है ना, ये हमारे पिताजी हुए, ठीक है, और यह हम हैं, ठीक है ना। हमारे पिताजी किसी के साथ देख रहे हैं अच्छा कर रहा है, हम देखी देखा करेंगे, क्या करेंगे? हम भी किसी के साथ अच्छा करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं? दूसरों के मानकों को अंदर क्या कर लेते हैं? समावेशित कर लेते हैं। तो बच्चा क्या कर लेता है? समाज के जो है कि अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेता है? डिसीजन लेता है। कब? जब बच्चा 10 से 13 साल की अवस्था में रहता है, किसके? समाज के अनुसार, ठीक है ना, ठीक है। और जब बच्चा क्या करता है? 4 से 10 साल के रहता है तो किससे लेता है? दूसरों से, ठीक है ना, दूसरों से अनुसार लेता है। तभी दोस्तों क्या होता है? जो कन्वेंशनल लेवल होता है इसको भी कितने 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। कन्वेंशनल लेवल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों क्या? अच्छा लड़का या अच्छा दोस्तों लड़की बनने की उन्मुखता, अर्थात
गुड बॉय एंड गुड गर्ल। ठीक है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल मतलब दोस्तों कि दूसरों के साथ क्या करना, भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। ठीक है ना, बच्चा क्या करता है जब 10 से 13 साल की अवस्था में रहता है तो वह सोचता है कि क्या करें, हम दूसरों के साथ क्या करें, अच्छा करें। ठीक है ना, अच्छा बनकर दिखावापन करता है ताकि हम क्या करें, अच्छा रहें, हमको क्या करें, लोग अच्छा बोलें। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, दूसरों को क्या करता है, भला कर कर अनुमोदन मतलब गुड, मतलब बोलें कि हम क्या करें, अच्छा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैं उसके साथ क्या करूँगा, अच्छा करूँगा। इसलिए करूँगा क्योंकि वह मुझे क्या कहेगा कि अच्छा लड़का है। क्या कर रहे हैं, अनुमोदन, भला अर्जित करते हैं। ठीक है ना। दूसरा दोस्तों इसमें क्या होता है, कानून, हाँ, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता अर्थात लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ठीक है ना, जब बच्चा 10 से 13 साल का रहता है तो कानून व्यवस्था को क्या कर लेता है, मरावन मानता है। ठीक है ना, जैसे इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित हो जाती है। क्या कर लेता है दोस्तों, बच्चा क्या कर लेता है, लॉ ऑर्डर को और समाज को, सोशल को क्या कर लेता है, दोनों की भावना विकसित हो जाती है कि इसको क्या करना है, अच्छे से बना कर रखना है। क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा करेगा। मान लीजिए बच्चा क्या है कि दोस्तों, अगर कोई बच्चा है, ठीक है ना, क्या है, जो 10 से 13 साल की अवस्था में है, ठीक है ना, तो क्या करता है, कानून और सामाजिक व्यवस्था को क्या करता है, बना कर रखता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, उसके जो है कि पिताजी हैं, यह है सड़क, ठीक है ना, यहाँ पर रेड लाइट है, अब पिताजी जो है कि बिना देखे हुए रेड लाइट पार कर गए, ठीक है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो बच्चा यही सोचेगा कि पिताजी क्या किए हैं, रेड लाइट को क्या किए हैं, ध्यान से नहीं देखे हैं। ठीक है ना, तो वह क्या करेगा, कानून व्यवस्था को क्या करता है, बना कर रखता है कि जानेगा कि पिताजी जो है कि रेड लाइट जो है कि सड़क पार करते हुए रेड लाइट नहीं देखें, इसलिए उनका क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। तो क्या करता है, कानून व्यवस्था बनाए रखता है बच्चा कब, 10 से 13 साल की अवस्था में। ठीक है ना, फिर आता है हमारा दोस्तों तीसरा। ठीक है ना, हमारा तीसरा है दोस्तों उत्तर रूढ़िगत नैतिकता अर्थात पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है ना, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो होता है दोस्तों 13 वर्ष के ऊपर के जो होते हैं, ठीक है ना, उनको कहते हैं कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है दोस्तों, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में बच्चा क्या करता है, इसमें डिसीजन खुद लिए जाते हैं। ठीक, बच्चा क्या करता है, खुद से अब डिसीजन लेता है। ठीक है ना, वह किसी से नहीं लेता, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें जब बच्चा 13 साल की अवस्था में हो जाता है, बच्चा क्या करने लगता है, खुद डिसीजन लेता है। वह समाज कैसा है कैसा नहीं है, कोई किसी के साथ कैसा कर रहा है, वह इसके अकॉर्डिंग नहीं डिसीजन लेता है। ठीक, इसकी भी दोस्तों क्या है कि दो अवस्थाएं हैं। ठीक है ना, पहला क्या है कि सामाजिक अनुबंध उन्मुखता अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है ना, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। क्या है, लोगों के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान, ठीक है ना, बच सकती है तो क्या कर सकते हैं, तो उसे तोड़ दो। अर्थात बच्चा जो है कि 13 साल की अवस्था में क्या करने लगता है, वह खुद से डिसीजन लेने लगता है। वह सोचता है कि ठीक है ना, अगर रेड लाइट पार कर, रेड लाइट जो है तोड़ कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसको क्या कर दो, तोड़ दो। ठीक है ना, और दूसरा आता है दोस्तों हमारा सार्वभौमिक। ठीक है ना, क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता अर्थात यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ठीक, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान भी की क्या सकता है, खेल सकता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों जैसे भगत सिंह। ठीक है ना, भगत सिंह जैसे थे, भगत सिंह का कहना था दोस्तों क्या, वह दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। ठीक, और दूसरों के लिए क्या करता है, अपनी जान पर भी खेल सकता है। जैसे भगत सिंह थे दोस्तों, वह क्या थे, देश प्रेमी थे। ठीक ना, अपने देश से बड़ा प्रेम करते थे। ठीक है ना, वह किसी के साथ गलत या होता था तो क्या करते थे, लड़ जाते थे कि नहीं यहाँ पर गलत हो रहा है। ठीक,
तो वह क्या करते थे, दूसरों के लिए भी क्या कर सकते थे, जान भी दे देते थे, और जान भी दे दिए। क्यों? क्योंकि देश के साथ क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। तो बच्चा जब 10 से 13 साल की अवस्था में, 13 साल के ऊपर की अवस्था रहता है, तो वह खुद से नियम और कानून जानने लगता है। अगर उसे लगता है कि ये दूसरों के भले के लिए है, ठीक है ना, कोई चीज़ काम, और भले से उसकी जान भी जा रही है, तो भला करना चाहेगा। ठीक है ना दोस्तों, यह था हमारा 3। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। अब कोलबर्ग का दोस्तों कुछ जो सिद्धांत की आलोचना हुआ था, कि कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, ठीक है ना, इनके सिद्धांत की आलोचना दोस्तों कौन, कैरियल गिल्गिन, ठीक है ना, कैरियल गिल्गन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। ठीक है, कैरियल गिल्गन का कहना था दोस्तों कि जो कोलबर्ग थे, ठीक है, कोलबर्ग साहब थे, वह क्या किए थे, अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या किए थे, महिलाओं को उसमें क्या किए थे, कम प्राथमिकता दिए थे। ठीक, वह क्या थे, पुरुषों को ज़्यादा दिए थे। किसका, कैरियल गिल्गन का कहना था। ठीक है ना, यह उनकी पहली आलोचना थी। ठीक है ना, दूसरी आलोचना यह थी, ठीक है, दूसरी आलोचना यह थी कि मेल और फीमेल की मोरल रीजनिंग, ठीक है ना, नैतिक तर्कड़ा में कल्चर, संस्कृति के डिफरेंस को इम्पोर्टेंट नहीं दिए। ठीक है ना, संस्कृत बोले तो मेल पुरुष, ठीक है ना, पुरुष और महिला को, ठीक है ना, महिला को क्या किए, नैतिक तर्कड़ा अर्थात डिसीजन जो लेते हैं, ठीक है ना, डिसीजन लेने में कल्चर अर्थात संस्कृति के क्या कहें, डिफरेंस को इम्पोर्टेंट जो है कि कोलबर्ग साहब नहीं दिए थे। ठीक है ना, जैसे दोस्तों क्या होता है कि अगर महिला जो सोचती है, ठीक है ना, महिला है और पुरुष के सोचने में क्या है, अंतर होता है। ठीक है ना, तो उनका कहना है डिफरेंस को इम्पोर्टेंट नहीं दिए, तथा जैसे महिला है, महिला क्या सोचती है, वह जो है कि देखभाल अर्थात केयर लेवल से कोई चीज़ को सोचती है, जबकि पुरुष जो सोचता है न्यायवादी सोचता है। ठीक है ना, तो उनका क्या था, इन दोनों लोग क्या थे, अलग अलग, महिला अलग सोचती थी, पुरुष अलग सोचते थे। क्या था यह जो है कि उनका कोलबर्ग साहब का कहना था। ठीक, तो इन्होंने मेल और फीमेल की रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंस को महत्व नहीं दिए। ठीक है ना, कौन, कोलबर्ग साहब। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का हमारा वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।